दोस्तों BA-BSc फर्स्ट ईयर के अलजेब्रा मैथ के कोडिंग चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस हमने स्टार्ट कर रखा है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक को समझा था कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक अपने पास क्या होती हैं और इनकी कंडीशंस क्या रहेंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो थ्योरम टाइप है, जैसे कि आप देखिए थ्योरम टाइप एग्जाम्पल है इस तरीके से, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं अपने पास इस तरीके से। तो थ्योरम टाइप है उनको आपको मैं समझाता रहूँगा यहाँ पर लिखते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो टोटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उससे कई ज़्यादा गुना अपने पास इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप कभी ना छोड़ दें, प्रत्येक एग्जाम्पल को करें। हमेशा यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में 70% एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, 30% क्वेश्चन एक्सरसाइज से दे देता है, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को ज़रूर करें। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एज ए थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव डैट, हमें ये प्रूव करना है दोस्तों, ए बी का जब प्रोडक्ट कर दें तो वो भी एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक की तरह होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, देखो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी एक थ्योरम में, जहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिले दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़, वहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन या थ्योरम कर रहे होंगे उसके दो पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटू में बी इक्वल टू बी इंटू में ए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, यदि ए और बी हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक मीन्स इनका ट्रांसपोज करते हैं तो यही मैट्रिक हमें मिल रही हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटू में बी जब इनका प्रोडक्ट कर दें तो ये भी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, केवल और केवल तब जब अपने पास ये कंडीशन होल्ड हो कि ए बी का प्रोडक्ट अपने पास इक्वल टू होगा बी इंटू में ए के प्रोडक्ट के। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कहा जाएगा सेकेंड पार्ट में कि ये अपने पास कंडीशन तब होल्ड होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जब अपने पास ए इंटू में बी का प्रोडक्ट क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो दो पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो गिवन है उसी को लिख देते हैं कि ए एंड बी अपने पास आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दोनों अपने पास मैट्रिसेस हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास यही मैट्रिक हमें मिलेंगी, ये अपने पास गिवन है। अब पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर इसको हम एडिंग दे सकते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको एज ए गिवन लेते हुए चलते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट अपने पास सिमेट्रिक है, और इस सिमेट्रिक कब होगा जब हम ये प्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसको एज ए गिवन मान के चलते हैं हम इस पार्ट में कि ए बी का प्रोडक्ट अपने पास कैसा है, सिमेट्रिक है। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे इस पार्ट में, वी शैल शो डैट या प्रूव डैट, वी हैव प्रूव डैट। हम इस पार्ट में अब क्या प्रूव कर देंगे कि ए इंटू में बी का प्रोडक्ट बी इंटू में ए के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हम प्रूव करेंगे इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, इसको एज ए गिवन लेते हुए तो देखिए सिंस ए बी का प्रोडक्ट यहाँ पर हम अगर सिमेट्रिक ले रहे हैं तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपने पास किस तरीके से होगा, ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा। और ऐसे देखो ए इंटू में बी का ट्रांसपोज हम किस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे कि हमने रिजल्ट देख रखे हैं। पहले जो टर्म है ना अपने पास, देखो इस तरीके से है, पहले जो ये टर्म है ना इसको तो लास्ट में लिखेंगे और लास्ट वाले को पहले लिखेंगे, फिर इनका इस तरीके से ट्रांसपोज लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से ओपन कर देंगे ट्रांसपोज को, राइट हैंड साइड ए बी के इक्वल है अपने पास। ठीक है, अब देखो अपने पास बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक है और ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो इनका ट्रांसपोज हम इन्हीं सेम मैट्रिक के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी का प्रोडक्ट अपने पास बी ए के इक्वल है, इस तरीके से दोस्तों। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है उसको तो एज ए गिवन लेंगे हम कि अपने पास ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं और वी हैव प्रूव डैट, और इसमें प्रूव क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो
मैट्रिक्स है यहाँ पर, मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट में ले रखी है ए बी का प्रोडक्ट हम दिखा देंगे यहाँ पर एक तरीके से। ये हमारे पास कैसी है दोस्तों, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या प्रूव करना होगा, इस तरीके से प्रूव करना होगा कि जब इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ए बी के इक्वल आएगा वो निकल के। ठीक है, ऐसा हमें दिखाना होगा। तो देखिए अपने पास जो गिवन है उसको लेते हुए चलते हैं। ये मतलब कि एक तरीके से हमने ले लिया ए बी का ट्रांसपोज, हमने दिखाना है किसके इक्वल, ए बी के ही इक्वल है दोस्तों। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज किया, जनरली इस तरीके से ओपन होगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हमने कर दिया। अब क्योंकि बी और ए दो सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, तो बी के ट्रांसपोज को बी के को लिखा जा सकता है, ए के ट्रांसपोज को ए के को लिखा जा सकता है। ये तो गिवन बात है कंप्लीट क्वेश्चन में ही। ठीक है, दोनों पार्ट में ही अप्लाई करेंगे ये बात तो हम। तो यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ठीक है, अब अपने पास देखो गिवन क्या लेते हुए चल रहे हैं कि ए बी के प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट दोनों बात सेम है। तो इसकी जगह का हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल है तो ये इसके इक्वल ही है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो एक तरीके से हमने क्या शो कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास ये थी ए बी का ट्रांसपोज जब हमने किया तो अपने पास ए बी ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ये तो अपने पास कंडीशन होल्ड कर रहा है यहाँ पर किसकी, सिमेट्रिक की। देयरफॉर ए बी का प्रोडक्ट हमने शो कर दिया यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने पास फर्स्ट जो थ्योरम यहाँ पर डन हो जाती है। एग्जाम्पल था वैसे तो ये अपने पास। ठीक है, अब सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड में क्या कह दिया, ये भी एक थ्योरम टाइप ही एग्जाम्पल है सेकंड भी। इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक, ए एज ए स्केयर मैट्रिक यदि है तो हमने ये पार्ट प्रूव करने होंगे। फर्स्ट पार्ट है कि ए प्लस ए डैश जब हम करेंगे तो ये भी हमारे पास कैसी ये होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। ठीक है, तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डैट जो ए मैट्रिक है और साथ में इसका ट्रांसपोज है, ये हमारे पास सिमेट्रिक दिखाना है मैंने। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास यही आना चाहिए, यही मैट्रिक निकल के आएगी, इनका ऐड करने के बाद जो मैट्रिक बनेगी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, नाउ हमने इनका क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। तो देखो ट्रांसपोज, देखो एडिशन में ऐसा नहीं होगा कि पहले इस पर ट्रांसपोज दिखाएंगे फिर इस पर दिखाएंगे। एडिशन में तो इस पर दिखाएंगे इस पर दिखाएंगे, दोनों को इसी तरीके से लिखेंगे। पहले इस पर ट्रांसपोज दिखा दिया, फिर प्लस में इसका ट्रांसपोज था, एक ट्रांसपोज और लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, इस तरीके से। ठीक है, और अपने पास इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि अपने पास दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एडिशन में जब हम देख रहे होंगे इन मैट्रिक्स को तो यहाँ पर अपने पास कम्यूटेटिव लॉ होती है। कम्यूटेटिव लॉ अपने पास क्या होती है, होल्ड होती है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है दोस्तों, ये वैसे थर्ड ईयर में पढ़ेंगे बट आपको बता देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। जैसे कि दो मैट्रिसेस, दो एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं इस तरीके से ए प्लस बी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ये कहती है कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि मैट्रिसेस के केस में अपने पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक को हम ऐड कर रहे होंगे तो उनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वही बात है, हमने इनको इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि जब इनका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास इन्हीं का एडिशन निकल के आ जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास कैसी मैट्रिक रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी दोस्तों। ठीक है, इनका एडिशन करेंगे तो एक मैट्रिक ही बनेगी, उसकी को मैं यहाँ पर सिमेट्रिक बोल रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में ये हमने शो करना है ए नेगेटिव ए का ट्रांसपोज अपने पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है हमने, वी हैव टू प्रूव डैट अपने पास जब इनका ट्रांसपोज हम करेंगे तो इनकी नेगेटिव फॉर्म निकल के आएगी। यही तो हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूल होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है दोस्तों, देखो किस तरीके से प्रूव करते हैं। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज करेंगे तो इनका ट्रांसपोज अपने पास इक्वल टू हो जाएगा इसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर नेगेटिव ए का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक मिल जाती है। तो अपने पास रूल है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देंगे साथ साथ इस तरीके से, यहाँ पर भी लिख देंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही हमें मिलेगी मैट्रिक गिवन जो है। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें। देखो इसके सामने इसके साथ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। अगर नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव को बाहर निकाल लें तो ये तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इसके साथ नेगेटिव नहीं था तो नेगेटिव हो जाएगी दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो अपने पास देखो हमने क्या वही बात शो कर दी जो अपने पास रिजल्ट होता है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का। ये देखिए
अपने पास जब इनका ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव की फॉर्म में अपने पास इनका ट्रांसपोज निकल के आया है, जो अपने पास गिवन मैट्रिक थी उसके इंटू में नेगेटिव, ठीक है। तो अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी ये दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास ये अपने पास रिजल्ट है दोस्तों। एक तरीके से अगर हम न्यूमेरिकली भी करके देखेंगे ना तो भी सही ये रिजल्ट होल्ड होंगे। अपने पास कोई मैट्रिक दे दी जाएगी हमें न्यूमेरिकली, ठीक है, उस मैट्रिक को लेंगे प्लस उसके ट्रांसपोज को लेंगे हम, तो जब उनको ऐड करते हुए उनका मतलब कि चेक करेंगे ना कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो यही रिजल्ट अपने पास निकल के आएंगे, वो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है दोस्तों। किसी भी मैट्रिक के साथ उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हुए चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे नेगेटिव करते हुए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी दोस्तों, ठीक है। थर्ड अपने पास इसने कह दिया कि ए प्लस ए का अपने पास यहाँ पर क्या ले लिया इसने, कंजुगेट ले लिया दोस्तों। ये अपने पास क्या होता है एक तरीके से ट्रांसपोज कंजुगेट का साइन, ए के ऊपर ठिट्टा लगा दें तो ट्रांसपोज कंजुगेट होता है। तो ए मैट्रिक प्लस इसका ट्रांसपोज कंजुगेट हमेशा करना है, ये हमारे पास हर्मिशन में होगा, ठीक है। हर्मिशन वाली कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी। हर्मिशन वाली कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज कंजुगेट कर दें, ट्रांसपोज कंजुगेट मीन्स उसका ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दें या फिर कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर दें, तो हमारे पास वही मैट्रिक अपने पास मिलेगी हर्मिशन के केस में। तो यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना है हमने, इस तरीके से प्रूव करना है कि इनका जब हम क्या कर दें यहाँ पर ट्रांसपोज कंजुगेट करें तो अपने पास यही मैट्रिक निकल के आ जाएगी, ठीक है। वी हैव टू प्रूव करते हुए लिखते हैं वी हैव टू प्रूव। तो मैं देखो नाउ इनका ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट पहले से था, एक ट्रांसपोज कंजुगेट और कर देंगे तो देखो ए की पावर थीटा प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा अपने पास। अब अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पर लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है अपने पास मैट्रिसेस के, मतलब कि एडिशन के केस में जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इनको इस तरीके से लिख दिया जाएगा और तो अपने पास जो गिवन कंडीशन होती है वो हमने यहाँ पर शो कर दी है दोस्तों। इनका ट्रांसपोज कंजुगेट किया तो अपने पास यही निकल के आएगी मैट्रिक, तो एक तरीके से हमारे पास हर्मिशन भी कहलाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट इसका पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इस एग्जाम्पल का, ए नेगेटिव ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशन, ये अपने पास स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन को होल्ड करेंगी। तो सिंपल है, देखो क्या कर देंगे, ऐसा दिखा देंगे हम कि इनका जब हम ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, देखो करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए थीटा नेगेटिव ए, यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो सिंपल है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव नहीं था इसके साथ तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा अपने पास। तो ये देखो ये हमने कंडीशन होल्ड करवा दी स्क्यू हर्मिशन की कि किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो नेगेटिव में वही मैट्रिक आ जाएगी हमारे पास। तो देखो मैंने वही कर दिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है अपने पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक थ्योरम है, एक तरीके से एक रिजल्ट है अपने पास। ये show that the value of determinant of a skew symmetric matrix of odd order always 0, उस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, ओड है अपने पास, जैसे कि 3, 5, 7 इस तरीके से है, या फिर इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है डेफिनेशन, एक तरीके मतलब कि इस तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ओड ऑर्डर इज सिंगुलर मैट्रिक, प्रत्येक वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जिसका ऑर्डर ओड है अपने पास वो एज ए सिंगुलर मैट्रिक की तरह बिहेव करेगी। सिंगुलर मैट्रिक में से उसका डिटरमिनेंट अपने पास 0 के इक्वल निकल के आएगा, यही बात ऊपर लिख रखी है इसने, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या दे दिया, सिंगुलर मैट्रिक, यहाँ पर इसने बता दिया कि उसका अपने पास डिटरमिनेंट करेंगे तो 0 के इक्वल निकल के आएगा। तो बात एक ही है, दो टाइप से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, केवल इसने कह दिया कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जिसका ऑर्डर ओड है, तो उसके प्रूफ में मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रूफ या फिर सॉल्यूशन, मोस्टली तो एज ए थ्योरम है, ये क्वेश्चन की तरह लगती नहीं है बट क्वेश्चन में इसका रिजल्ट यूज हम करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, लेट करेंगे एक मैट्रिक ए को जो कि अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक है, जिसका कि ऑर्डर अपने पास क्या है, अन हमने ले लिया, वेहर यहाँ पर लिख देंगे, अन अपने पास क्या है, ओड है दोस्तों, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास नेगेटिव की फॉर्म में यही मैट्रिक आ जाएगी अपने पास, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे क्यों लेंगे, तो इसी के साथ अब इस थ्योरम को मतलब इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे हम इस बात को। तो देखो बोथ साइड क्या ले लेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हमने क्या ले लिया दोस्तों, डिटर्मिनेंट ले लिया, वी
गेट हमें क्या प्राप्त होगा इस तरीके से, लेफ्ट साइड डिटरमिनेट किया, राइट साइड डिटरमिनेट किया। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को नेक्स्ट लाइन में ए डिटरमिनेंट के इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे आप समझ सकते हैं क्लियरली। जब हम ए मैट्रिक का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी अपने पास वैल्यू 16 आई, ए ट्रांसपोज करते हुए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी 16 आई। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से हम इक्वल इनको लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो ये अनऑर्डर की हमने ले रखी है मैट्रिक दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो इसकी ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव जो है इसकी भी मतलब कि ऑर्डर का मतलब ये होता है दोस्तों, देखो ये अन है यहाँ पर ऑर्डर इसका, अन रो है अन कॉलम अपने पास। तो ये जो नेगेटिव है ना ये अंदर इसके साथ अन रो और अन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको बाहर जब करेंगे ना मतलब कि इसकी पावर अपने पास अन है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो। और ये अन अपने पास कैसा है दोस्तों, ओड है, ठीक है। तो जब ये ओड है इसकी पावर, किसी भी नेगेटिव की पावर ओड होगी तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में तो चेंज होगा नहीं। तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर हम कर लेंगे -1 हम बता देंगे। यहाँ पर जब हम बाहर ले रहे हैं तो इसकी पावर दिखा देंगे अन है अपने पास इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखो ये मेरे पास नेगेटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा। अन अपने पास क्योंकि ओड है, यहाँ पर बता देंगे वेयर अन इज ओड देन -1 की पावर अन अपने पास -1 की इक्वल लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ए का डिटरमिनेंट, यहाँ पर ए डिटरमिनेंट है अपने पास, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो अपने पास ये ऐड हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगी इक्वल टू 0। तो 2 ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखो किसी भी मैट्रिक का डिटरमिनेंट अगर 0 की इक्वल आ जाए तो वो कैसी मैट्रिक होती है, इज सिंगुलर मैट्रिक। तो ये अपने पास कैसी मैट्रिक है दोस्तों, सिंगुलर मैट्रिक है। और अपने पास इसी के साथ गिवन ये लेते हुए चली थी, ये क्या थी अपने पास, एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक थी दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हमने इस रिजल्ट को प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया कि प्रत्येक सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक होगी वो एज ए सिंगुलर मैट्रिक की तरह बिहेव करेगी जब उसका ऑर्डर हम ओड लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास, एग्जांपल 4th। ये एज ए थ्योरम है अपने पास दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करना है, शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 1 एंड ओनली 1। देखो पहले क्या होता था, इफ़ एंड ओनली इफ़। जब भी आपको 1 एंड ओनली 1 लिखा मिले ना, इसका मतलब है एक और केवल एक तरीके से, 1 एंड ओनली 1 वे, मतलब कि हमें यूनिक तरीका दिखाना होगा, यूनिकनेस प्रूव करनी होगी, ऐसा मान सकते हो। सेकंड पार्ट में हमें यूनिकनेस दिखानी होगी, ऐसा आपको देखने को मिले तो, ठीक है। एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है, तो ये बता देता हूँ फिर इसको प्रूफ करते हैं। देखो दोस्तों इसका मतलब है अपने पास, इसने ये कह दिया कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं केवल और केवल एक तरीके से। और वो तरीका क्या होगा अपने पास, कि हम उस मैट्रिक को लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं, इसको सॉल्यूशन बताता हूँ आपको क्या होएगा अपने पास। पहले तो एक बार लिख के बता देंगे कि हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर ये भी दिखा देंगे कि केवल ये तरीका एक ही हो सकता है अपने पास, मतलब उस तरीके को यूनिक प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया कि ये अपने पास एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो अपने पास इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक क्या हो जाएगी, इस तरीके से दिखा सकते हैं। देन इसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक इस तरीके से बना सकते हैं हम, ए प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज प्लस में ये ए, ये अपने पास एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक होगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल नंबर 2 हमने समझ लिया था, ठीक है। तो रूल को आप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने पास कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी दोस्तों। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एक ही सिमेट्रिक मैट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो ये अपने पास क्या सिमेट्रिक है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये रिजल्ट याद रखना है। तो ये एक ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बना सकते हैं, इस तरीके से हम सिमेट्रिक मैट्रिक बना सकते हैं ए के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसने ये कह दिया कि इन दोनों का जब हम इन दोनों को ऐड करें तो इनको ऐड करेंगे तो अपने पास ए के इक्वल आना चाहिए, इनका एडिशन जब ऐड करेंगे तो अपने पास इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ताकि हम ये बोल सकें कि ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में एक्सप्रेस कर दिया। देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
फिर ए के साथ ए ऐड हो जाएगा तो 2a आ जाएगा इक्वल टू ए। तो बट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में तो 2a बन रहा है अपने पास, आना चाहिए था a। तो a किस तरीके से आ सकता है दोस्तों, a लाने के लिए, a बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को जब इसको सोल्व करें हम क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अपने पास। 2 से डिवाइड करने के बाद भी ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक है सिमेट्रिक ही रहेगी, जो ये स्क्यू सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी दोस्तों। तो ऐसा अब हम लिख देंगे कि ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक हमने ले ली ए के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हमने ले ली ए के लिए। क्योंकि देखिए अब इसको आप सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a/2 a'/2 प्लस a/2 नेगेटिव a'/2 इक्वल टू a। इसके साथ ही कैंसिल, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2a/2 इसके साथ कैंसिल होते हुए a ही आएगा अपने पास, ठीक है। तो एक तरीके से हमने बता दिया यहाँ पर कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इनको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको a इक्वल टू p प्लस क्यू की फॉर्म में, ठीक है। वे हर बता देंगे यहाँ पर p अपने पास क्या है 1/2 मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक का हाफ, और क्या वो अपने पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का हाफ, ठीक है। 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो काम तो केवल इतना ही करना था, हमने तो एक्सप्रेस करना था, बस एक्सप्रेस कर दिया। ये तो हम लेट करके वैसे ही ले रहे हैं ताकि शॉर्ट के लिए हम लिख दें इस तरीके से, यहाँ पर लिख देंगे और करते हुए इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। 10 हमने ए मैट्रिक को एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो हमने इन दोनों के सम्मेश को ए को दिखा दिया कि ए को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों के सम में दोस्तों, ठीक है। अब यूनिकनेस प्रूव करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर ली है ना फॉर्म, ये एक ही तरीका है ए को लिखने का, और तरीके नहीं हो सकते अपने पास ए को इक्वल टू लाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने ट्राई किया था पहले तो कि अपोन में विदाउट 2 देखें तो वो तरीका काम नहीं किया। तो जब 2 लेंगे ना अपोन में हाफ करेंगे इनका दोनों का, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का, तो एक ही तरीका है अपने पास, ये बस एक ही गोल लिखने का फॉर्म को, ठीक है। तो देखो यूनिकनेस प्रूव करते हैं हम, यूनिकनेस ये एक ही तरीका है, इसको बोलेंगे यूनिकनेस, ठीक है। हमने मान लिया जैसे कि यहाँ पर देखो, इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हमने मान लिया दोस्तों कि हम ए को इस फॉर्म में भी लेट दिखा सकते हैं। आर और एस यहाँ पर कुछ अन्य सिमेट्रिक और ये अपने पास अनदर लिख देंगे, अनदर लेट इफ पॉसिबल, ऐसा अगर संभव है तो हमने लेट करके चल लिया कि अगर ऐसा संभव हो कि हम ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। ये आर यहाँ पर क्या है अनदर सिमेट्रिक मैट्रिक, और ये एस यहाँ पर क्या है अनदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मेरी राइटिंग बेकार है तो आप मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिए केवल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो हमने क्या कह दिया कि हम ऐसा पॉसिबल अगर लेते हुए चलें कि ए अपने पास इन दो अनदर एक मतलब कि इन से अलग पी और क्यू से अलग हमने दो ये ले लिए अलग, ठीक है। इनके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम में लिखा जा सकता है ए को। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है दोस्तों, वी हैव टू प्रूव यूनिक दिखाने के लिए कि केवल पी और क्यू की फॉर्म में ही लिख सकते हैं ए को, ठीक है। और पी और क्यू क्या है, पी अपने पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए लिखा है हमने, क्या एंटी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना होगा कि जो ये आर हम ले रहे हैं ना ये अपने पास पी के इक्वल होगा, ठीक है। और जो ये क्या अपने पास अस हम ले रहे हैं ना ये अपने पास किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि केवल एक यूनिक फॉर्म होगी अपने पास, ये यूनिक फॉर्म होगी बस, ठीक है। पी और क्यू की फॉर्म में ही लिख सकते हैं हम। तो ऐसा हमें प्रूव कर देना है दोस्तों यूनिक दिखाने के लिए। तो इसको प्रूव किस तरीके से करते हैं देखिए, सिंपल काम है सारा। जो अब हम ये लेते हुए चले ना इसको मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड दोस्तों, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने पास देखो इसका ट्रांसपोज ओपन किस तरीके से होगा, यहाँ पर आर ट्रांसपोज अस ट्रांसपोज, क्योंकि आर अपने पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज मतलब कि यही मैट्रिक आ जाएगी, और अस अपने पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। तो आर नेगेटिव अस ये अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास है ए का ट्रांसपोज। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड
जब इनको ऐड करेंगे, मतलब कि एडिंग लिख देता हूँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट 2 इक्वेशंस। तो हमें 2 इक्वेशन प्राप्त होंगे। जैसे कि देखो अब इनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखो 80 से 80 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी a प्लस ए डैश और राइट हैंड साइड हो जाएगी 2r। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव का साइन होते हुए पॉजिटिव हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा देखो a नेगेटिव ए डैश इक्वल टू 2s की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 को यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो इस तरीके से आ जाएगी दोस्तों s की वैल्यू ये, r की वैल्यू ये। अब ये वैल्यू तो अपने पास देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपेयरिंग दीज वैल्यूज विद इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है पी और क्या वाली, जिसमें कि अपने पास ये वैल्यूज है पी क्या की, इनके साथ कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो अपने पास यहाँ से हमें पता लग जाता है कि आर की और पी की वैल्यू सेम है, इट मीन्स आर और पी सेम है, एंड जो अस और क्या की वैल्यू ये भी अपने पास सेम है, तो अस और क्या इक्वल है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है मैट्रिक्स आर और पी, अस और क्या, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, हैंस दी एक्सप्रेशन इज यूनिक, तो केवल एक यूनिक तरीके से ही हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए मैट्रिक। और वो तरीका क्या रहेगा कि हम ए पहले सिमेट्रिक मैट्रिक लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, फिर एडिशन करेंगे तो हमें बस ए ही हमें मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसने ये कह दिया कि इस क्वेश्चन में जो ये मैट्रिक दी गई है इसको सम की फॉर्म में दिखाइए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के। तो अपने पास जो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बना है ना, ये एज ए फॉर्मूला होगा दोस्तों, यहाँ पर आप इसको याद रख लें, क्योंकि यही यूनिक वे है जिसमें हम किसी भी मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए दिखाएंगे हम। ठीक है, तो देखो ए अपने पास ये गिवन मैट्रिक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव करते हुए 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर टोटल ऐड करते हुए अपने पास ए ही हमें मिलेगी। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए है, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ऐड कर देंगे तो अपने पास ये इनका ऐड आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्म बन गई। अब बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे हम, ए नेगेटिव ए ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मैट्रिक निकल के आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्म निकल के आएगी। अब क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या निकल के आई, गिवन मैट्रिक ए ही निकल के आई। तो इस तरीके से बोल देंगे कि हमने गिवन मैट्रिक को एक्सप्रेस कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों। ठीक है, अब बिल्कुल सेम अपने पास थ्योरम समझ लें आप, एक तरीके से इसको दी गई है किसके लिए, हर्मिशन के लिए दोस्तों। ठीक है, इसने ये कह दिया कि प्रत्येक स्केयर मैट्रिक को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक। तो ये बिल्कुल सेम बात है दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लेते चले थे, यहाँ पर हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन को लेते चलेंगे। बस क्या करना है हमें, एज ए को स्केयर मैट्रिक लेना है तो हम दिखा देंगे ए प्लस इसका ए का अपने पास ट्रांसपोज कंजुगेट होगा, ये एज ए हर्मिशन मैट्रिक का काम करेगा जब इनको ऐड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो ये भी अपने पास हर्मिशन मैट्रिक बनेगी। फिर इसी तरीके से नेगेटिव अपने पास स्क्यू हर्मिशन बन जाएगी। मान लो कि कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इन रिजल्ट को याद रख लें दोस्तों कि ए प्लस इसका ट्रांसपोज अपने पास एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। ठीक है दोस्तों, ए नेगेटिव ए का ट्रांसपोज अपने पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। इन रिजल्ट को याद रखेंगे तो आप इन थ्योरम को भी ऑटोमेटिक कर लेंगे और इनको ऑटोमेटिक कर लेंगे तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो हमारे पास ए निकल के आ जाएगा, तो पी के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, क्या होगी इक्वल इसको लेट कर लेंगे और वही बात है, ये यूनिकनेस हम प्रूव कर देंगे आसानी से। आर प्लस अस करते हुए हम अदर एक्सप्रेशन ले लेंगे इस तरीके से और दिखा देंगे कि जो आर है ये अपने पास पी के इक्वल है, अस है ये अपने पास क्या के इक्वल है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ ऐसा ही है दोस्तों। फिर एग्जाम्पल 7 देखिए, ये इन्हीं पर बेस्ड है। इसने कह दिया कि इस मैट्रिक को एक्सप्रेस करिए आप सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक की फॉर्म में, तो दिखा देंगे। देखो क्योंकि इनमें अपने पास कंजुगेट का वर्क होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आइटा की फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
क्या करेंगे, हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे जो अपने पास रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया, ए मैट्रिक प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। तो यहाँ पर ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं सबसे पहले तो इस मैट्रिक का। तो क्या निकलेगा, सबसे पहले ट्रांसपोज करते हुए कंजुगेट करते हैं या फिर कंजुगेट करते हुए ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट निकल आएगा। तो इसने पहले कर दिया अब यहाँ पर कंजुगेट, फिर इसने कर दिया ट्रांसपोज। ठीक है, कंजुगेट में क्या होता है, सिंपल काम होता है, जहाँ पर भी आइट है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा केवल अपने पास, इतना आप ध्यान में रख लें। ठीक है, तो ये काम कर दिया इसने, ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दिया। अब ए अपने पास गिवन है तो इस फॉर्मूले में पुट करते हुए 2 से डिवाइड कर दिया, और फाइनली हम यहाँ पर दिखा देंगे कि ए मैट्रिक को हमने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक के सम में दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों। ठीक है।